बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फिज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। टुडे टॉपिक इज़ वेव मोशन, हाउ वेव कैरीज एनर्जी, dependence of energy of wave on amplitude and frequency, relationship between velocity, wavelength and frequency. If you don't watch our previous videos about simple harmonic motion and wave motion, please go first watch these videos. I put the links of these videos in card and also in description. If you don't subscribe our channel, please subscribe our channel and also press bell icon to get our future videos in your notification bar. Thanks. Let's start today's lecture. Energy carries the transferred from one place to another place through energy. आज हम डिस्कस करेंगे कि वेव मोशन जो है वो किस तरह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको वेव मोशन के बारे में बताया। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो वेव है वो एनर्जी को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हमने पढ़ा था कि कैसे एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। कहते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन। मैंने आपको एक स्ट्रिंग की एग्जांपल करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी। तो हम बेसिकली उसमें क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट सेट ऑफ वेव्स कैन बी ट्रेवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो इससे जो है वो स्ट्रिंग में वेव ट्रैवल करती है। मैंने आपको बताया था कि अगर वो सिंगल हम्प क्रिएट हो तो हम उसे पल्स कहते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि उसमें एक प्रोग्रेसिव वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट इन द मोशन। इससे जो है पार्टिकल्स की टू एंड फ्रो मोशन होगी और पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे उस स्ट्रिंग में। ठीक है। दिस पार्टिकल्स देन ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल। इस तरह होगा जब पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो अपने साथ वाले अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। एनर्जी इज थस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जो एनर्जी है वो उस मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। तो वो एनर्जी जो है वो इस तरह पार्टिकल्स के आपस में एनर्जी की म्यूचुअल जो है शेयरिंग उसकी वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मीडियम पर पहुँचेगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। अर्थात जितनी आपने उसमें एनर्जी कैरी करनी है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने उस स्ट्रिंग को रेस्ट पोजीशन से कितना स्ट्रेच किया है, कितना खींचा है। ठीक है। तो अगर आप उसको ज़्यादा खींचेंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, अगर आप स्ट्रिंग को कम खींचेंगे तो उसमें कम एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ द एनर्जी इन द वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो इस तरह जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। इफ़ यू शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम स्ट्रिंग को जल्दी तेज़ी से शेक करेंगे वी गिव मोर एनर्जी पर सेकंड। तो हम उसे अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो ज़्यादा दे रहे होंगे प्रीवियस स्ट्रेच के मुकाबले में। ठीक है। तो उससे जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा होगी एंड द वेव डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकेंड। तो इस तरह एनर्जी जो है वेव जो है वो ज़्यादा एनर्जी को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है। और इस तरह ही जो वेव है वो फॉरवर्ड मूव करती रहेगी। कहते हैं वाटर वेव आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो ये उसकी एक एन अदर एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमने यहाँ पर कोई जो है पत्थर फेंका, कोई स्टोन फेंका, उससे पार्टिकल्स की अप एंड डाउन मूवमेंट हुई। ठीक है।
तो ये उसने जो है वाइब्रेट किया अपनी मोशन मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। इस तरह उसने जो इस एनर्जी को जो है वो साथ वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, ये आप एरो का निशान देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही जो पार्टिकल की मोशन है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वो चलती रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अच्छा जी, आगे हम देखेंगे, कहता है जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। कहता है जैसे हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड, तो उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है देन टू जनरेट अ लो फ्रीक्वेंसी। एक आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव, उसे आपने ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी दी, उसमें ज़्यादा वेव, ज़्यादा हम्प्स क्रिएट हुए, ठीक है, डिफरेंट तरह की पल्सेस क्रिएट हुई, तो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उस वेव के मुकाबले में जिसे आपने कम एनर्जी ट्रांसफ़र की होगी, ठीक है। थस हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरीज मोर एनर्जी दैन अ लो फ्रीक्वेंसी वेव। तो ये आपने याद रखना है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का एम्पलीट्यूड सेम होगा, एक फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, एक लो फ्रीक्वेंसी होगी। एक में एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उसमें हाई एनर्जी होगी, एम्पलीट्यूड वही रहेगा। एक लो फ्रीक्वेंसी है, उसमें एनर्जी कम होगी, एम्पलीट्यूड भी वही रहेगा। अर्थक्वेक प्रोड्यूस अ वेव थ्रू द क्रस्ट ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स, ठीक है। जो अर्थक्वेक है उसमें जो है वो सेस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में। बाय स्टडिंग सच वेव्स द जियोफिजिसिस्ट लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इससे जो है वो हमारे जियोफिजिसिस्ट जो कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में पता लगाते हैं, उस पर काम करते हैं, उनका रिसर्च वर्क है, वो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में तो ऐसी कोई एक्टिविटी हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है वो तो होने वाली नहीं है, ठीक है। आगे है हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। कहते हैं कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मैंने आपको बताया था कि वेव जो है वो एक किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा करती है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिससे वो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से। मैंने आपको बताया था कि टाइम गुजरने के साथ साथ हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होती है इन द सेम मीडियम। अगर एक मीडियम सेम है तो उसमें वही रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो हम इसे कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इफ़ द टाइम टेकन बाय द वेव इन द मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कहते हैं कि अगर किसी वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, टी टाइम पीरियड दरकार है, व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेव लेंथ, तो उसका जो डिस्टेंस है वो एक वेव लेंथ के इक्वल हो जाएगा। सेंस वी राइट द v इज इक्वल लैम्डा ओवर टी, ठीक है। इसमें हमने d की जगह के डिस्टेंस को वेव लेंथ कह दिया और t जो है स्मॉल t, उसकी जगह हमने t टाइम पीरियड को ले लिया। हम चूँकि पीछे पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड क्या है, रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड की। तो हमने 1/t की जगह v इज इक्वल एफ लैम्डा रख दिया। तो ये वेव इक्वेशन जो हमारे पास v इज इक्वल एफ लैम्डा आई, ये दोनों किस्म की ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर जो है साबित है, ट्रू है, दोनों को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो हमने आज जो है वो क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि कैसे वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती है, उसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा। फिर हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप देखा एनर्जी के साथ। अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी लो एनर्जी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी और एम्पलीट्यूड सेम होगा। फिर हमने अर्थक्वेक के हवाले से जो सेस्मिक वेव्स है उसको देखा। फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाएं, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, ठीक है। साथ ही लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।